अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रेस्टफुल एपीआई के साथ कनेक्ट करने से पहले हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एंड्रॉयड के अंदर कि हम अपना बैकग्राउंड आर्किटेक्चर डिफाइन करें। हम किस तरीके से अपने बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर अपनी नेटवर्क कम्युनिकेशन को लेके जाते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू अस एज अ डेवलपर। हम एसिंक टास्क को यूज़ कर सकते हैं, एसिंक टास्क लोडर को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, या जावा की तरफ से जो हमारे पास कंकरेंसी पैकेज में थ्रेड एंड रनेबल क्लासेस है उनको यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम अपना इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे ताकि हमारी जितनी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो किसी बैकग्राउंड आर्किटेक्चर के थ्रू परफॉर्म हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी एंड्रॉयड नेटवर्क की कम्युनिकेशन जो है कि बेसिक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ काम करें तो पहला जो स्टेप है वो आपके पास हमेशा यही होगा। तो मैं ऑलरेडी तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ थ्रेड एंड सर्विसेज के अंदर बैकग्राउंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड के अंदर, लेकिन राइट नाउ मैं बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है वर्किंग विद बैकग्राउंड थ्रेड। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास एक मेन थ्रेड होता है, जितनी भी एप्लीकेशन है उसके पास एक ही सिंगल फॉरग्राउंड थ्रेड होता है। मेन थ्रेड सारी के सारी यूआई विजुअल एलिमेंट्स एनिमेशन हमारी उसके ऊपर होती हैं, और अगर हम उसके ऊपर कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा और हमारी जो यूआई है वो फ्रीज हो जाएगी, और हम ये कभी नहीं चाहते। इस चीज़ के लिए हम जो है कि यूआई को किसी दूसरे थ्रेड से भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बैकग्राउंड थ्रेड की जब बात की जाए तो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास एक्सेप्शन आना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ के लिए आपके पास दो सोल्यूशन है। एक तो ये कि आप स्टैंडर्ड जावा कंकरेंसी पैकेज को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास थ्रेड्स रनेबल्स जावा डॉट कंकरेंट पैकेज से डिफरेंट क्लासेज हैं। ऑलरेडी ये सारा कुछ हमने इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है। या तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या आप एंड्रॉयड स्पेसिफिक इन टेक्निक्स या इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एसिंक टास्क या एसिंक टास्क लोडर है। अगेन इनको भी हमने देखा हुआ है। या आप इंटेंट सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इंटेंट सर्विस को यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एसिंक टास्क आ जाता है। एसिंक टास्क को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम इसको बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई काम होगा, उसके लिए ऑपरेशन के लिए 2, 4, 5 सेकंड का ऑपरेशन होगा, इसके लिए यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली एसिंक टास्क जो है उसका एक इंस्टेंस एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, बैकग्राउंड थ्रेड जो है वो इसको एक ही एलोकेट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसिकली एक ही सिंगल एक्टिविटी के साथ बाउंड होगा, जो एक्टिविटी क्रिएट करती है सिर्फ वही यूज़ कर सकती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कन्फिगरेशन चेंजेस को सर्वाइव नहीं करता। अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन के दौरान आपकी एक्टिविटी ओरिएंटेशन चेंज करेगी तो हमारे सारे रिजल्ट्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एसिंक टास्क लोडर है। ये बेसिकली एसिंक टास्क के ऊपर जब एक रैपर क्लास है हमारे पास, ये कन्फिगरेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाती है और फ्रैगमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती है। और ये भी जस्ट लाइक एसिंक टास्क किसी एक सिंगल एक्टिविटी से बाउंड होती है। नेक्स्ट इंटेंट सर्विस है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन कंप्लीटली डीकपल हो जाए यूजर इंटरफेस से, और कोई ह्यूज फाइल आपने डाउनलोड करनी है जो बहुत टाइम लेगी, तो आप इंटेंट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास ये है कि ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल्स के लिए बहुत रिलायबल है हमारे पास। और इसको ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, इंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पैकेज इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, और जब भी इसका टास्क कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली ये हमारे पास स्टॉप हो जाती है। और इसके साथ इससे कम्युनिकेशन के लिए हम यूजर इंटरफेस के साथ एक ब्रॉडकास्ट मैसेज को यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आते हैं, और इस वीडियो में सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो आप एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा नेटवर्क, और इसके अंदर मैं एक न्यू जो है वो सर्विस क्रिएट करूँगा। और सर्विस को मैंने बेसिकली इंटेंट सर्विस क्रिएट करनी है, और इसको मैं कह दूँगा माई इंटेंट सर्विस ही कह देता हूँ। और हेल्पर मेथड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिनिश कर दूँगा। इन सब को यहाँ पे पहले रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी इंटेंट सर्विस आ गई, और इस इंटेंट सर्विस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी अपना जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। और जब कोई भी मेरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो मैंने बेसिकली कम्युनिकेशन करनी है यूआई के साथ, मैसेज सेंड करना है यूआई को, तो उसके लिए मैं बेसिकली यूज़ करूँगा यहाँ पे एक मेथड अगेन, और उसके लिए मैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करूँगा। राइट नो मैं यहाँ पे ये मेथड क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपल यूज़ करूँगा लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस। कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो मैं इसको दिस पास कर दूंगा, और उसके साथ मेरे पास मैसेज है सेंड मैसेज का, और इसको मैं एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दूंगा। तो ये इंटेंट ऑब्जेक्ट में इंटेंशन एक्शन से यहाँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू इंटेंट, और इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं, सॉरी इंटेंट। अब नेक्स्ट ये कि इंटेंट क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली हम अपनी इस इंटेंट सर्विस की क्लास से कोई ना कोई डेटा सेंड करेंगे अपने यूआई को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इंटेंट के अंदर मैं कुछ डेटा पुट करूँगा डॉट पुट एक्स्ट्रा, और जो मेरे पास की होगी वो बेसिकली मैं यहाँ पे कह दूँगा सर्विस अंडरस्कोर पेलोड, और जो डेटा होगा राइट नाउ वो मैं कह दूँगा डमी डेटा। और ये जो बेसिकली सर्विस पेलोड है इसको बेसिकली मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एज अ कांस्टेंट, सर्विस पेलोड कह दूँगा इसको। और इसके नीचे जो मेरे पास
मेरे पास जो डेटा होगा वो चला जाएगा। अब इंटेंट को बेसिकली हमने कोई एक्शन भी देना होता है, तो जो फिल्टर क्या लेंगे वो देना होता है, तो वो उसके लिए बेसिकली अगेन मैं क्या दूंगा, सर्विस अंडरस्कोर मैसेज। अगेन इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा सर्विस अंडरस्कोर मैसेज के तौर के ऊपर। तो राइट नो जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो डमी डेटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसको बेसिकली जब हम आगे जाएंगे तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। राइट नो इस तरह होगा कि इसको बेसिकली हम एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे, उसको डेटा कह देंगे, और इस यहाँ पे जो बेसिकली होगा मेरे पास वो डेटा होगा जो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं बेसिकली कह दूंगा डमी डेटा। तो हम मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास मेरा रन कोड का मेथड है, लॉग आउटपुट है। ऑलरेडी आपको पता मैं इस तरीके से सारे कोड जो है वो एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरे व्यू इनिशियलाइज हो रही हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लास लेवल के ऊपर क्या करेंगे, प्राइवेट ब्रॉडकास्ट रिसीवर एम रिसीवर, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डेटा और इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा माई इंटेंट सर्विस डॉट सर्विस मैसेज, और यहाँ पे सिंपल मैं लॉग को आउटपुट करूँगा, लॉग आउटपुट यूज़ करूँगा, और डेटा यहाँ पे कह दूँगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। अब मैंने इसको रजिस्टर भी करना है तो यहाँ पे नीचे आऊँगा, ऑन स्टार्ट के अंदर रजिस्टर करना है। न्यू इंटेंट फिल्टर होगा, फिल्टर के लिए अगेन मैं यूज़ करूँगा माई इंटेंट सर्विस डॉट मैसेज, सॉरी सर्विस मैसेज आएगा यहाँ पे सर्विस पेलोड है, यहाँ पे सर्विस मैसेज आएगा, और इसको यहाँ पे तो अब सिंपल मैंने क्या करना है, रन कोड के अंदर आना है और यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करूँगा, और माई इंटेंट सर्विस डॉट क्लास स्टार्ट सर्विस, और इंटेंट इसको पास कर दूंगा तो मेरी सर्विस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से अपनी रिक्वायर्ड नेट परमिशंस को सेटअप करते हैं और अपने नेटवर्क का स्टेटस लेके शो करवाते हैं। तो रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा डमी डेटा मेरे पास यहाँ पे भी शो होगा। अगर मैं लॉगआउट आउटपुट के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास डमी डेटा हो गया आउटपुट। तो अब जब हम सक्सेसफुली कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी बैकग्राउंड सर्विस से अपने यूआई के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरीके से अपनी रिक्वायर्ड परमिशंस को सेटअप करते हैं और किस तरीके से अपने नेटवर्क का स्टेटस लेके ये चेक करते हैं कि हमारी डिवाइस कनेक्ट है इंटरनेट के साथ या नहीं। अगर कनेक्ट होगी तो फिर सर्विस स्टार्ट होगी, अदरवाइज हम यूजर को बता देंगे कि इंटरनेट रिक्वायर्ड जो है वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।